सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ हाँ। क्या आपने कभी अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों में चीटिंग की है? मैं समझता हूँ कि जब समझ नहीं थी तो ज़रूर की ही होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई मैं एक्सेप्शनल रहा हूँ। बचपन में हो सकता है कभी की हो, ऐसे मुझे याद नहीं है। अब आप पूछेंगे कि मैंने आपसे ये क्यों पूछा? हाँ, डेफ़िनेटली मैं ये जानना चाहूँगा। सर आजकल इतने चीटिंग और पेपर लीक्स के केसेस हम देखते हैं और सुनते हैं। लोग अनफेयर मींस प्रैक्टिस बहुत करते हैं। बहुत हो गए, बहुत हो गए। ऐसे में क्या होता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। तो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? देखिए, हमारे को 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ ये है कि ये एक बहुत ही मतलब नैतिकता से भरा हुआ प्रश्न है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियसली हर एक आदमी जो चीटिंग करने वाला है वो भी ये मानेगा कि नहीं करना चाहिए। मगर एक्चुअली होता नहीं है ऐसा। क्योंकि अट्रैक्ट करता है उसको सक्सेस। उसको ये लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूं, और अगर मैंने इस अनफेयर मीन को नहीं अपनाया तो ये चीज मेरे हाथ में नहीं आएगी। बस वो यहीं पे रुक जाता है। जबकि यहां कॉमा है, पॉज है, ये फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप क्या है? आप उस सर्विस में घुस जाते हैं, फिर आप उसको सर्व नहीं कर पाते, और फिर उसके बाद चालू होता है बहुत बड़ी मानसिक यंत्रणा का दौर, जिसको हम कह सकते हैं मेंटल स्ट्रेस। फिर आप ब्लेम करते हैं सिस्टम को कि नहीं, मेरे ऊपर इतना बोझ लाद दिया गया है, मैं 10 जनों का काम कर रहा हूँ। वो एक्चुअली एक ही आदमी का काम था, बट चूंकि आप उसको डिजर्व नहीं करते थे, इसलिए वो 10 का लग रहा है आपको। फिर कोई आदमी किसी तरीके से रिएक्ट करता है, कोई नौकरी छोड़ता है, लोग बाग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग कानूनी कार्रवाई में उलझ जाते हैं कि साहब मेरे साथ तो बड़ा अनजस्ट हो रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो अनजस्ट नहीं है, आप डिजर्व करते ही नहीं थे। दूसरा एक इसका एक और साइड भी है। लेट सपोज अभी आपने पेपर लीक्स वगैरह की बात की, बहुत सारी घटनाएं सुनने में आई, अभी हमने देखा भी, बड़े लेवल पे हुआ है। आप सोचिए उसकी जांच हो रही है। अगर किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया और जांच में अगर उसको दोषी पाया गया तो उसकी नौकरी चली गई। ना सिर्फ वो इस नौकरी के लायक नहीं रहा, वो किसी भी नौकरी के लायक नहीं रहा, उसको कोई भी नहीं रखेगा, उसका पूरा कैरियर तबाह हो गया, पूरी जिंदगी तबाह हो गई। और जब भी हम बात करते हैं किसी व्यक्ति की, तो वो एक व्यक्ति की बात नहीं होती, पूरे परिवार की बात होती है। आज एक बच्चा 23-24 साल में, 25 साल के अंदर अगर मान लो उसकी नौकरी लगी, 3-4 साल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में उसको निकाल दिया गया, वो 28-29 साल का बच्चा, वो क्या करेगा मुझे बताओ शिवानी। उसके लिए जीवन जीना है ना, एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। वो सोसाइटी में, अब अपने परिवार में किसी से आंख नहीं मिला पाएगा। हर एक आदमी उसके ऊपर, चाहे वो गलती करे या ना करे, उस पर ठप्पा लगा देगा। तो ये शॉर्टकट्स हैं, और शॉर्टकट्स से कभी जिंदगी नहीं जी जाती। शॉर्टकट्स लंबे नहीं चलते, और ये कभी सुखद परिणाम नहीं लेकर आते। आप चीटिंग करते हो, समझ में आता है मेरे बात, मगर ये भी तो सोचो कि इसके बाद होने वाला क्या है। लेट सपोज अगर मान लो किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स के एक सम के अंदर जो उसको नहीं आता था, उसने चीटिंग कर ली। जब वो लाइफ फ्रेम सामने आएगा, वो उस तरीके की प्रॉब्लम को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर होने वाला क्या है? होने वाला तो बाद में जाके तकलीफ ही तकलीफ है। तो मेरा मानना है इसका सोल्यूशन जो है, वो सबसे बढ़िया सोल्यूशन तो ये है कि वो बच्चा खुद समझे। आज हमारा बच्चा खुद समझता है इस चीज को कि नहीं, मैं अगर इस ट्रैक पे गया तो आगे जाके फंस जाऊंगा, तो दूर रहेगा। अगर उस कैंडिडेट ने इस प्रॉब्लम को नहीं समझा, तो आप सिस्टम तक 50 लगा दो, होने वाला क्या? बाद में जाके बड़ी अनप्लेजेंट सी सिचुएशन आ जाती है। तो सॉल्यूशन जो है वो उस स्टूडेंट के पास ही है, उसको समझना पड़ेगा। सर माना चीटिंग गलत बात है, लेकिन जो ये आजकल एक ट्रेंड बढ़ गया है लास्ट मिनट प्रिपरेशन का, जैसे 1 वीक सीरीज, सैम्पल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, इनको क्यों गलत माना जा रहा है? जबकि बच्चा तो पढ़ करके ही एग्जाम में बैठ रहा है। हम वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि जहां उसके लिए डिग्री लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, 1 वीक सीरीज पढ़ के बच्चा पास तो हो सकता है। 1 वीक सीरीज पढ़ से बुरी नहीं है, जबकि वो एज ए रिवीजन काम में ली जाए। बट ये एज ए टोटल कैरिकुलर काम में ली जाए कि मैं पूरी पढ़ाई वही है मेरी, तो आप सोचिए तो सही, उसको उसके पास क्या अंडरस्टैंडिंग होगी। उसको ये मालूम है मेरे पास 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। तो इट इज जस्ट रिप्रोड्यूसिंग द रिटर्न मटेरियल। तो क्रैमिंग कर रहे हो आप, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो आप। क्रैमिंग से हासिल क्या होने वाला है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 10th में आपने क्या पढ़ा था, आपको याद ही नहीं होगा। 12th में क्या पढ़ा था, याद ही नहीं होगा। बट जिस सब्जेक्ट को आपने लर्न बाय हार्ट किया था, जिस चीज को आपने समझा था, आप आज भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हो।
आप आज भी लिख सकते हो उसको, आप उसके बारे में किसी बच्चे को समझा सकते हो, आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। बट यदि मान लीजिए मैंने पढ़ा था, वो मोमेंटम गेन था मेरा, मुझे मालूम था कि मेरी मेमोरी में इतनी ज़्यादा टाइम तक रिटेन करना है ही नहीं, मुझे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते ही दूसरा सब्जेक्ट याद करना है, तो वॉश आउट हो जाता है। अब आप उसके बेसिस पे जाते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे लोग नौकरी नहीं देते, मुझे ये बिजनेस करना है, मैं इसमें फेल हो जाता हूँ, लोग बाग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। आप खुद सोचिए, क्या मैं वो डिजर्व करता हूँ उस चीज़ को? सोसाइटी में ये स्लो पॉइजन है, ये स्लो पॉइजन सो कॉल्ड बिजनेस कम्युनिटी की जैसे दे दिया गया। कुछ लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस चीज को इतना डेवलप किया बच्चों के जहन में कि क्या क्या जरूरत है आपको साल भर पढ़ने की, पास ही तो होना है, पास तो इससे भी हो जा सकता है। आप सोचिए हमने कैसी सोसाइटी बना दी, हम गलत चीजों को जस्टिफाई करने लग गए। उसके लिए पूरी लॉबी काम कर रही है, क्यों? क्योंकि ये बहुत लोग इन्वॉल्व है इसमें, बड़े लेवल पे चल रहा है, मैसिव लेवल पे। जितनी टैक्स बुक नहीं बिकती उससे मल्टीपल टाइम 1 वीक सीरीज बिक रही है देश में, मल्टीपल टाइम। और फिर हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, फिर हम कहते हैं जॉब्स नहीं मिलती, फिर हम कहते हैं बेरोजगारी है, फिर हम कहते हैं कि आज का युवा कहाँ जा रहा है, फिर हम कहते हैं कि विदेश में क्यों जा रहा है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। हमारे को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको पढ़ाई करनी है, किसी ने प्रेशराइज तो किया नहीं आपको। माता पिता का साथ कब तक, सोसाइटी का साथ कब तक? जब तक कि आप तैयार नहीं होते, उसके बाद कौन आता है साथ देने? आज आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं आएगा मदद करने। अगर आप में वो हुनर है, वो स्किल है, तो आप यहाँ बैठे हो। मेरे में अगर कोई योग्यता है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना कोई दूसरा होता, तीसरा होता। फिर मैं बाहर खड़ा होकर कहता कि नहीं साहब उसके रसूख थे इसलिए वो अंदर पहुंच गए, वरना मैं पहुंच जाता। गलत है तरीका। हम खुद को इवेल्युएट करें, हम खुद कहाँ खड़े। हम ऐसी कच्ची मुंडेरों पे चलकर मकान बनाना चाहते हैं, नहीं बनेगा। ठोस नींव चाहिए, ठोस नींव। साल भर की पढ़ाई अगर आदमी 1 वीक में कर लेता तो वो कोर्स भी है ना, 1 साल के अंदर वो 25 डिग्री लेके बैठ जाता। हर वीक में एक नया कोर्स करके लिया था, कहाँ तकलीफ थी उसको? साल भर तो आप उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो? जिसने साल भर पढ़ा है। ये गलत है मेरे हिसाब से। इसीलिए सच सोसाइटी इसको एक थोड़ी नीचे नज़रों से देखता है कि नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए बच्चों को। हाँ, 1 वीक सीरीज है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट सिर्फ रिवीजन के लिए। आपको लगता है कि इतना बड़ा कोर्स था, मैंने पूरा साल भर पढ़ लिया, अब जस्ट आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ को। सीए के अंदर स्कैनर पेपर्स आते हैं, उसके अंदर पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और वैसे ही हमारे को 1 वीक सीरीज और गैस पेपर्स को देखना चाहिए। हम इन सबको एज ए सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं, वो गलत है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इनके जरिए मिली हुई डिग्री या सफलता, जिसको आप सो कॉल्ड सफलता कहते हैं, मेरे हिसाब से वो बैसाखी पे चलने जैसा है कि क्रैचेस पे चल रहा है, वो अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा। और क्रैचेस पे अगर कोई चलेगा तो आप समझ सकते हो कि वो दौड़ नहीं सकता, वो सिर्फ चल सकता है। तो वो पूरी लाइफ को ड्रैग करता है, लेके जाता है आगे तक, खींच के, दुख और तकलीफ के साथ। IEES दे रहा है आपको 5 लाख तक की स्कॉलरशिप अपने मनचाहे कोर्स के लिए। IEES स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आज ही एनरोल करें।